पंकज मिश्रा कौन है? गोड्डा का नया एसपी है, डीआईजी है, आईजी है, इस राज्य का डीजीपी है, या इस राज्य का मुख्यमंत्री है, यानी झारखंड का मुख्यमंत्री है, या इन सब से बड़ा है पंकज मिश्रा? कौन है पंकज मिश्रा? आप जानते हैं ना, साहिबगंज का एक व्यक्ति जो बिहार से आया है और यहां राजनीति करता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता ही नहीं बकायदा करता धरता है। आप सब जानते हैं, इससे पहले भी मैंने बताया है कैसे पंकज मिश्रा क्या है क्या नहीं। कहा तो जाता है कि शैडो मुख्यमंत्री, मतलब संथाल परगना के मुख्यमंत्री, उनके इशारे पे ही सब कुछ चलता है। तो ये मान ले कि पंकज मिश्रा के ही इशारे पर सूर्या हांसदा का इनकाउंटर हो गया। मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं कि क्यों आपको भी मान लेना चाहिए कि पंकज मिश्रा के इशारे पर सूर्या हांसदा की हत्या हुई। नहीं, हत्या इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस को गोली से मारा, इनकाउंटर। देख लीजिए वीडियो। आज मैं स्पष्ट रूप से इस गोड्डा जिला में कह देना चाहता हूं कि गोड्डा जिला भी अपराध मुक्त जिला होगा। अपराधियों के लिए कोई जगह स्थान नहीं है। मैं आज की तारीख में गोड्डा जिला में कह देना चाहता हूं, जिला में किसी भी अपराधी की पैर नहीं जमने दिया जाएगा। या तो वो इस राज्य को छोड़कर, इस जिला को छोड़कर चले जाए, वरना पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाएंगे। ललबटिया में 300 राउंड गोलियां चली। गोली चलाने वाले व्यक्ति भी चिन्हित हो गए हैं, कुछ तो धरा गए हैं और कुछ जंगल इधर उधर भाग रहे हैं। अरे भाग कर कितने दिन छूटोगे? मैं तो उन्हें यही सलाह देता हूं कि अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो और नहीं तो फिर मारे जाओगे। यह वीडियो है 11 जून 2025 का। गोड्डा में कार्यकर्ता सम्मेलन था झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि संथाल परगना में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक करता धरता है। संथाल परगना के झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ही करता धरता है पंकज मिश्रा। तो गोड्डा में सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन था 11 जून। 11 जून को पंकज मिश्रा ने कहा कि गोड्डा जिला को अपराध मुक्त बना देना है और जो भी अपराधी पांव पसार रहे हैं वो या तो जिला छोड़ दे या फिर पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाएंगे। ये बात 2 बार उसने लिखी, वरना पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाएंगे। आप को आत्मसमर्पण कर दो और नहीं तो फिर मारे जाओगे। तो पंकज मिश्रा कौन है ये बात कहने वाला कि पुलिसिया कार्रवाई में फलना आदमी, फलना लोग, अपराधी लोग मारे जाएंगे? एसपी है क्या? कौन है पंकज मिश्रा? वो भी एक आरोपी है जिस पर अवैध खनन का आरोप है। इसको 1.5 साल लगभग जेल में रखा गया। ईडी गिरफ्तार करके ले गई। वो खुद आरोपी है। एक आरोपी एक अपराधी, एक आरोपी, वो अपराध मुक्त की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है? पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाएंगे। पुलिस को आदेश दिया पंकज मिश्रा ने अपराधियों को गोली मार देने का। इसलिए तुम कह रहे हैं कि पंकज मिश्रा के इशारे पर कहीं ये इनकाउंटर तो नहीं है, क्योंकि वो खुद 11 जून महज 2 महीना पहले ये बात कह रहे हैं कि गोड्डा जिला में जो भी अपराधी पांव पसारेंगे उसको गोली मार दिया, मतलब पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाएंगे। पंकज मिश्रा के इस बयान पर वहां के एसपी को भी शर्म नहीं आई। जो एसपी वहां है उनको भी शर्म नहीं आया। ये बात एसपी को कहनी चाहिए थी कि जो भी अपराधी पांव पसार रहे हैं वो सहम जाएं या छोड़ दे अपराध। ये बात एसपी को कहनी चाहिए थी। जैसे रांची के एसएसपी साहब बोले थे ना कि 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे, ये बात तो एसपी को कहनी चाहिए थी। लेकिन बाहर संथाल परगना के अधिकारी, बाहर संथाल परगना के नेता लोग एकादना सा पंकज मिश्रा खुलेआम पुलिस को आदेश दे रहा है कि अपराधियों को गोली मार दो। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई धाराएं नहीं, कोई अनुच्छेद नहीं, कोई बीएनएस नहीं, कोई सीआरपीसी नहीं, कोई आईपीएस नहीं, कोई मानवाधिकार नहीं, सीधे गोली मार। और इस आदेश का पालन भी 2 महीने बाद कर लिया गया। अब हमको कहिएगा कि हम फर्जी खबर चला रहे हैं।
कि फर्जी खबर है। 11 जून को पंकज मिश्रा का गोड्डा में यह बयान और 11 अगस्त को सूर्य नारायण हांसदा 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाला, उसका एनकाउंटर हो जाता है। इसको कैसे नहीं जोड़ा जाए और क्यों नहीं जोड़ा जाए? पंकज मिश्रा और सूर्य हांसदा के बीच तो कितने झगड़े चले, सब जानता है पूरा संथाल परगना के लोग भले ही ना बोले, धर से आवाज ना खोले, पंकज मिश्रा के खिलाफ सड़कों पर भले ही संघर्ष ना हो, लेकिन जानता तो पूरा संथाल परगना है कि पंकज मिश्रा क्या है क्या नहीं। पूरा संथाल परगना जानता, हमने पहले भी दिखाया है। मैंने कहा था कि पंकज मिश्रा इस राज्य का मुख्यमंत्री है। राज्य का तो शायद थोड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन संथाल परगना का मुख्यमंत्री। आप देख लीजिए, उसने आदेश किया। पंकज मिश्रा ना किसी संवैधानिक पोस्ट में है, ना किसी सरकारी अधिकारी सरकारी कार्यालय में काम करता है, ना वो एसपी है ना डीएसपी। फिर आखिर उसने किस आधार पर इस बात को कही कि अपराध मुक्त हो जाएगा, अपराधी निकल जाए, नहीं तो पुलिसिया कार्रवाई में मार दिए जाए? कौन है पंकज मिश्रा जो ये बात कह रहा है? और चुपचाप है संथाल परगना की पुलिस, गोड्डा की पुलिस। तो एसपी साहब जो वर्दिया पहन के बैठे हैं, वो पंकज मिश्रा वाला कुर्तवा ले ले और पंकज मिश्रा को एसपी का ड्रेस दे दे, दिया ही जा सकता है। कुछ भी कर सकता है सरकार, ये सिस्टम, ये सरकार कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो पंकज मिश्रा को एसपी बना दिया जाए। कई लोगों को डीसी बना दिया गया ना, कई लोग सीडीपीओ थे फिर डीसी बन गए। वैसे ही पंकज मिश्रा की छवि बहुत अच्छी है, अपराध मुक्त जिला बनाने में पंकज मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ है, तो उनको भी बना दिया जाए एसपी। काहे ले वो कार्यकर्ता बन के जेएमएम के घूम रहे हैं, उनको एसपी बना दिया जाए पंकज मिश्रा। अब सोचिए कि एक व्यक्ति भरे मंच से इतने लोगों के बीच में ये कह रहा है कि पुलिसिया कार्रवाई में मार दिए जाएंगे। ना वो एसपी है, ना डीएसपी है, ना डीजीपी है, ना वो मुख्यमंत्री, कुछ भी नहीं है। ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात नहीं। ऐसे ऐसे लोग अगर हैं इस राज्य के अंदर, तो इस राज्य का पता नहीं कौन मालिक है। मतलब आप सोचिए कितना गंभीर मसला है, और 2 महीने बाद एक हत्या, मतलब माफ कीजिएगा, इनकाउंटर हो जाए। मतलब कौन चला रहा है इस राज्य को? संथाल परगना को कौन चला रहा है? गोड्डा को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है साहेबगंज को? कौन? बहुत परत बाकी है इस पूरे इनकाउंटर के, कई परत बाकी। हम कंटिन्यू करेंगे इसको। कल मैंने किया है और हम फिर से कह रहे हैं, हम कंटिन्यू करेंगे। हम एक एक बातचीत आपके बीच ले आएंगे। अभी ये बाकी है कि कितने एफआईआर थे सूर्य हांसदा पर, लगभग 25 में कितने पर पुलिस ने उसको सजा दिलाई, कितने पर गवाह नहीं पहुंच पाए। एक तो हम केस ऑनलाइन चेक कर रहे थे, तो उसमें देखे कि लगभग 20 बार डेट पड़ा, उसका ट्रायल चल रहा है, 20 बार आसपास डेट पड़ा, कोई गवाह नहीं पहुंच पाया। 2003 का एक केस है और अभी तक वो केस चल ही रहा है। सोच लीजिए, 22 साल 20 साल तक केस चल ही रहा है और पुलिस कह रही है कि हम गोली मार देंगे। क्यों? किसी ना देखे, तो सामने अलग से। फिलहाल ये पंकज मिश्रा पर था कि कौन है पंकज मिश्रा जो ये सब कह रहा है कि गोली मार दे, और कोई सवाल भी नहीं करने वाला है। वो सबसे मजाक और हास्यास्पद है कि कोई सवाल नहीं करने वाला। पुलिस से हमको डर लगता है, तय है। पुलिसिया कार्रवाई से डर लगता है, तय है। फर्जी इनकाउंटर से डर लगता है, तय है। फर्जी केस से भी डर लगता है, तय है। पर इतना डर नहीं लगता है कि सच को सच नहीं बोलता। इतना डर नहीं लगता है कि पंकज मिश्रा के कुकर्मों और कारनामों को नहीं बताता। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से आपकी चाहता हूं। जवाब नहीं, आप जवाब क्या देंगे? आप तो कमेंट करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिक्रिया दें कि आप क्या सोचते हैं पंकज मिश्रा के बारे में, इस वीडियो के बारे में और उसके बाद इस घटना के बारे में। फिलहाल मिलते हैं